मैं जो डेरिवेशन आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, और ये हर ईयर एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है बेटा। ठीक है, कम से कम ये 5 नंबर का आता ही आता है। तो आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना भी चुका था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर एक बार दोबारा बना दीजिए, तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने ये सोचा आपके लिए दोबारा बना दिया जाए बच्चों। ठीक है, तो ये 5 नंबर का हर साल एग्जाम में आता है। तो जितने भी बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं, वो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देख लें और उसको तैयार कर लें बेटा। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करें बेटा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारे जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होंगी वो सभी आपके पास प्रॉपर आती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर बिंदु स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है बेटा। एक अक्षीय स्थिति होती है बेटा और एक होती है हमारी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, दो स्थिति हमारे पास होती है। तो आज मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा, वीडियो में वो अक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा बेटा। ठीक है, अब देखिए अच्छी स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इससे पहले कुछ हिंदी भी लिखी जाती है माना करके, तो उससे पहले मैं आपको एक चित्र समझा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बेटा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव। मैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक वैद्युत द्विध्रुव को बेटा ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया कि माना एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब जो चीज़ आप मानते हो वो चीज़ आप लिखते भी जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे। यहाँ पे देखिए माना ए बी एक क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया माना ए बी एक क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। और अब देखिए ये हमारे पास हो गया बेटा ए और ये हो गया बेटा हमारे पास बी। ठीक ठीक है, देखिए बेटा थोड़ा टाइम बनाए रखें, वीडियो में टाइम लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की दूरी, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है बेटा जिसका परावैद्युतांक क्या है कि, चलिए बेटा पहले हम हिंदी लिख देते हैं उसके बाद फिगर को बनाते हैं। ठीक है, तो हिंदी हम आपको लिखी हुई दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी है जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने मान लिया है कि माना ए बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, तो ये हो गया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जो एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बेटा रखा हुआ है। यानी किस माध्यम में रखा है बेटा, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। और विद्युत द्विध्रुव हमारा जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बेटा बना है। एक प्लस क्यू आवेश है और एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ है बेटा। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है बेटा, एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारे पास निगेटिव दिया गया है बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू बेटा और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। आगे बेटा क्या बोला, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है, इनके बीच की दूरी बेटा 2l है। कितनी है बेटा, 2l है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2l। ठीक है, ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 2l दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, यानी इनके बीच में बेटा एक मिड पॉइंट है, बीच में पॉइंट दिया गया हमको O। और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा दोनों की, तो इनके बीच की दूरी देखिए 2l है, तो ये दूरी हो जाएगी बेटा l। ठीक है, और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा l। अगर आपने चित्र समझ लिया तो आपको हिंदी समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2l। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, देखिए मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु बेटा क्या है, P है। ठीक है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो देखिए बेटा
यहाँ से हम लोग r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। ठीक है, तो हम लोग एक पहले तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं। r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है। देखिए ये हमारा O है और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग P। ओके, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा डॉट डॉट करके अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए बेटा ये इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे एक बिंदु है हमारे पास P। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा है r। कितनी दी गई हमको, r, ये आप लोग देख सकते हो। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, r हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, P पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी P पर ही हमें बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सभी बच्चों को फिगर जो था वो क्लियर हो गया होगा। इसकी हिंदी भी देख लीजिए। मैंने जो फिगर बनाया है बेटा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो परावैक्यूम K वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2l है। ठीक है, लंबाई कितनी है, 2l है। +q तथा -q से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बेटा r दूरी पर एक बिंदु हमने ले रखा है P, आप लोग देख सकते हो, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएंगी। देखिए बेटा, एक हमारे पास E1 हो जाएगी बेटा और एक हमारे पास क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए E1 की दिशा जो होगी बेटा वो P के इस तरफ बाहर की तरफ होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको। ठीक है, E1 की जो दिशा होगी बेटा वो इस तरफ ऐसे होगी। ठीक है, और इसकी दिशा होगी E2 की अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा E2 और ये मेरे पास हो जाएगा बेटा E1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की दिशा हो गई हमारे पास। अब देखिए बेटा, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो देखिए बेटा O से P तक की दूरी बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की L है और ये पूरी टोटल दूरी R है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, O से P तक की दूरी। O से P तक की दूरी अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो कितनी हमारे पास निकल जाएगी, O से P तक की दूरी। तो देखिए बेटा, पूरी टोटल दूरी r है, ये l अगर हम घटा देंगे तो ये दूरी हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा कितनी हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, r माइनस एल। ओके, अब देखिए बेटा, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए यहाँ तक r है, l इतनी और दी गई बेटा, तो ये हो जाएगी हमारे पास r प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूरी हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यू पेज पे आ जाते हैं, इस पे थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, +q से बिंदु P की दूरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो मैंने निकाली है तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए +q से बिंदु P की दूरी कितनी बेटा, हमने दूरी निकाली थी +q आवेश से, तो ये निकली थी हमारे पास r माइनस एल। ठीक है, मीटर में होती है, और -q आवेश से कितनी हो जाएगी, -q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगी कितनी, r प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, आप लोग चित्र देख सकते हो, ये मैंने देखिए r प्लस एल हो गई और ये हमारी बेटा कितनी हो गई, r माइनस एल और r प्लस एल हो गई। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं -+q आवेश के कारण बिंदु E1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो +q आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास E1। तो देखिए E1 बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए बेटा, माध्यम क्या दिया गया था, माध्यम दिया गया था हमको K माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने K लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों माध्यम हमको दिया गया, तो K
और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन आर की वैल्यू देखिए कितनी है, आर माइनस एल, तो ये बेटा हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा, तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, तो ये तीव्रता देखिए बेटा कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी बेटा E2 बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बेटा ये हो जाएगा क्यू अपॉन, देखिए माइनस क्यू से कितनी दूरी बेटा आर प्लस एल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देखिए कितना आर प्लस एल का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, तो हमने E1 और E2 निकाल लिए हैं। ठीक है, E1 और E2 हमने निकाल दिए हैं। देखिए निकालनी थी परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमको निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो देखिए बेटा ई बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा E1 प्लस का बेटा E2। ठीक है, अब देखिए E1 और E2 तो बेटा हो जाएगा, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे जो हमारा E1 और E2 है इनकी दिशाएं विपरीत है बेटा, एक इसकी दिशा इस साइड पे है बेटा और इसकी दिशा देखिए आप इस साइड पे है। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में है दोनों। ठीक है, जब ये विपरीत दिशा में है तो बेटा E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, और E1 हमारा ग्रेटर देन है बेटा किससे, E2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो विपरीत दिशा E1 और E2 हमारे विपरीत दिशा में बेटा, तो एक ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, तो देखिए बेटा ये कैसी हैं, E1 व E2 बेटा हमारे कैसे विपरीत हैं, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो बेटा E1 जो है वो हमारे ग्रेटर देन है बेटा किससे, E2 से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस का बेटा हो जाएगा E2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमने E1 और E2 की ये जो वैल्यू निकाली है समीकरण 1 और 2, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं बेटा, तो देखिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए E बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, क्यू अपॉन में बेटा हो जाएगा आर, और कितनी थी वैल्यू माइनस। ठीक है, तो माइनस बेटा हो जाएगा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में बेटा हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करें, देखिए एक चीज यहाँ से कॉमन है, क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमारा यहाँ से बेटा कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इतना बेटा यहाँ से कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा बचा, 1/r-l का बेटा होल स्क्वायर बचा आपके पास, माइनस में बचा है आपके पास, यहाँ पे बचेगा 1/r+l का बेटा होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, तो r-l का बेटा होल स्क्वायर होगा और r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बेटा r+l का होल स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा r-l का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इन फार्मूलों को ओपन करेंगे बेटा, तो चलिए हम फार्मूलों को ओपन करते हैं न्यू पेज पे। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो बच्चा कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग
इसको फार्मूले को ओपन करें आर प्लस एल। तो देखिए बेटा एक फार्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पे सूत्र बता दूं आपको, वैसे तो पता ही होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, प्लस माइनस का होता है बेटा 2ab। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बेटा 2ab होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को खोलते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई बराबर बेटा क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन जीरो बेटा ए। देखिए यहाँ पे खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस बेटा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा 2 आर एल। कितना हो गया बेटा, 2 आर एल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का जब हम लोग खोलेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास इतना हो चुका है, 1 मिनट क्या था, प्लस था। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, और माइनस इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2 आर एल। ठीक है, अपॉन में हम लोग जो वैल्यू थी उसको देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चिन्ह का, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो गया बेटा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी निगेटिव हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू कट रही हैं बेटा उनको आप काट दीजिए। अब देखिए हमारा एल स्क्वायर से बेटा एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो चीज बची है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए बेटा क्यू अपॉन में कितना बचा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, ब्रैकेट 2 आर एल और 2 आर एल मिलके बेटा कितना हो गया, 4 आर एल हो जाएगा। ठीक है, अपान में कितना हो गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं इसको बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू में बेटा लिखेंगे, देखिए 4 आर एल है बेटा, कितना है 4 आर एल। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए ये क्यू था हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, इस क्यू को इसके साथ हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे, और देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। इसको हमने लिखा बेटा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 है, 2 लिख लिया हमने, 2 × 2 QRL। ठीक है, अपॉन में बेटा बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और आगे उसको देखेंगे। यहाँ पे तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, तो यहाँ पे यदि हमारा बेटा देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसकी कंडीशन पे, यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि एल जो है बेटा वो हमारा लेस देन है किससे बेटा, आर। ठीक है, एल जो हमारा है वो लेस देन है बेटा आर से, और बहुत ज्यादा लेस देन है, यानी कि इसको हम लोग अल्पतम वैल्यू यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी मान सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर बेटा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। तो आर की तुलना में बेटा हम एल को मान लेते हैं नगण्य यानी कि जीरो, यानी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, तो जब एल स्क्वायर हमारा क्या है बेटा लेस देन है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बेटा लेस देन होगा बेटा किसके, आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे या इसको हम जीरो के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ई बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, यहाँ पे पहले पूरी स्टेप लिख देते हैं, 2 QRL अपॉन में बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा
आर स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे, आर स्क्वायर को हम लोग जीरो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, यानी जीरो मान के चलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ई बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। देखिए बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको हमने लिख लिया बेटा यहाँ पे 2Q और L, 2Q और L लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपॉन में बेटा इंटू में यहाँ पे आर है, आर को यहाँ पे, अब देखिए बेटा ये तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा आर की घात 4 स्क्वायर है, इंटू करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4। अब देखिए एक इससे ये चीज कट जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, ई बराबर बेटा बचा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये बचेगा 2 इंटू 2Q L, ठीक है। अपॉन में बेटा कितना बचा है, आर की पावर 3 बची है, ठीक है। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है बेटा, P बराबर आपका होता है बेटा 2Q L, आपका फार्मूला होता है बेटा 2Q L, आपका फार्मूला ये आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा। तो जितना पार्ट यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, P रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा E बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये हो जाएगा बेटा 2, इसकी जगह आप क्या रखेंगे P, अपॉन में बेटा हो जाएगा RQ। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव निकला है बेटा अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यदि K बराबर बेटा हमारा कितना हो, 1 हो, ठीक है। यदि K इक्वल 1, और ये बेटा कब होता है, K इक्वल 1 होता है बेटा निर्वात में, निर्वात में होता है K इक्वल 1 होता है बेटा। तो इसमें जब रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2P अपॉन R की पावर 3। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा, आईएमपी क्वेश्चन था बेटा, एक तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और हर साल एग्जाम में 5 अंक का बेटा आता है, ठीक है। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है बेटा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सदैव आपके लिए तत्पर रहूंगा बेटा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें सभी बच्चे, और एक दो बार अगर आप डेरिवेशन करोगे बेटा तो ये कंफर्म आपको आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें इतना कोई कठिन वाली बात नहीं थी, इसको आप देख सकते हो शुरुआत से ही, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको जो चीज़ दी गई थी यहाँ पे देख सकते हो आप, कि माना द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमसे पूछा गया था बेटा, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको अगर ये चित्र बनाना आ गया सही से बेटा, अगर आपने ये समझ लिया, तो ये हिंदी भी आप लिख सकते हो। हिंदी में देखिए सिंपल हमने वही लिखा था कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो परावैद्युत के वाले माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। द्विध्रुव -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी थी बेटा 2L थी, ठीक है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी हिंदी तो सभी बच्चा लिख ही सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी कठिन लगता हो, कोई चीज़ समझ में ना आती हो, तो वो कमेंट करेगा, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास यही था। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।